कैपिटल अकाउंट के बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में दिया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि उन टॉपिक को किस तरीके से अकाउंट में पुटअप करना है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था क्या कि सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, कैपिटल का। तो जो कैपिटल का ओल्ड पार्टनर का कैपिटल का मैनेजमेंट था उसको लिखेंगे हम लोग क्या, बैलेंस बीडी के नाम से। ओके, ये लिखा जाएगा हमारा ओल्ड पार्टनर की अकाउंट में। यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं, ए बी सी हमारे ओल्ड पार्टनर है और एक पार्टनर नया है डी, वो डी एडमिट कर रहा है, ठीक है ना। अकाउंट दोनों साइड हम लोग ओपन करेंगे, उसका डी का डी आर साइड भी सी आर साइड भी, ठीक है ना। दूसरा मैंने क्या बताया था, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, उसको लिखेंगे कैश या बैंक नाम से, बाय, चलिए बैंक लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, बाय बैंक अकाउंट। ये वाला अमाउंट कहां पर आएगा, न्यू पार्टनर के अकाउंट में, ठीक है ना। ओपनिंग के बैलेंस ओल्ड पार्टनर की में आएगा, न्यू के में नहीं आएगा। बाय बैंक अकाउंट ये आएगा, न्यू पार्टनर की में आएगा, ओल्ड में नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, गुडविल का। तो देखिए अगर गुडविल कैश में है, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, अगर गुडविल कैश में है तो लिखेंगे हम लोग क्या, बाय प्रीमियम अकाउंट। ये है एक कैश, ठीक है ना, गुडविल के बारे में, ये कैश में है, लिख दूं मैं, कैश गुडविल लिख दूं, गुडविल इन कैश। ओके, ये कहां आएगा, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में, ना कि न्यू पार्टनर के अकाउंट में। अगर गुडविल कैश नहीं क्रेडिट पर है तो क्या करेंगे, बाय न्यू पार्टनर्स अकाउंट। ये क्या है, गुडविल क्रेडिट। ओके, न्यू पार्टनर के अकाउंट नोट करेंगे, लेकिन इसको भी हम लोग ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ही पोस्ट करेंगे, न्यू के पोस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखा आपने, चाहे गुडविल कैश हो या फिर क्रेडिट, दोनों ही कंडीशन में गुडविल को ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में पोस्ट किया जा रहा है। तीसरा केस क्या था, अगर पार्टनर्स, अच्छा एक चीज और, यहां अगर पार्टनर के ने और न्यू पार्टनर ने गुडविल क्रेडिट की है तो यहां इस साइड में एंट्री आएगी, क्या नाम से एंट्री लिखेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है ना। अब ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में सबके पर्टिकुलर नाम लिखेंगे, टू एज अकाउंट, टू बीस अकाउंट, टू सीज अकाउंट, और वो जैसे देखिए यहां लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। ये क्या हो गया, ये भी गुडविल का ही पार्ट है। यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां, ये सारे अमाउंट यहां पर आएंगे। कैसे आएंगे, ए टू एज अकाउंट, टू बीस अकाउंट, टू सीज अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स है उनके नाम से लिखेंगे, और कहां, न्यू पार्टनर के अकाउंट में, ठीक है ना। अब पार्टनर अगर कैश विड्रॉ कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट। ये कहां पे, ओल्ड पार्टनर, जितने लोग कैश विड्रॉ कर रहे हैं वहां पे आएगा, ठीक है ना। अब अगर गुडविल एग्जिस्ट गुडविल है, उसको विड्रॉ करना है तो क्या लिखेंगे, तो टू गुडविल अकाउंट। ये भी ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में पोस्ट की जाएगी, ना कि न्यू पार्टनर के अकाउंट में, ठीक है ना। अब गुडविल हो गया, अब आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो अगर प्रॉफिट है तो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में पोस्ट की जाएगी, ना कि न्यू पार्टनर के अकाउंट में, ठीक है ना। ब्रैकेट लिख देते हैं, इफ प्रॉफिट। और अगर लॉस है तो लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इफ लॉस, यदि लॉस होता है तो, ठीक है ना। तो वो भी कहां लिखा जाएगा, ये बात मानिए, न्यू पार्टनर के अकाउंट में कैपिटल और गुडविल के अलावा बाकी कोई एंट्री नहीं आनी है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा भाई, नेक्स्ट स्टेप था हमारा किसका, जो बैलेंस शीट में डाटा था कौन सा, जनरल रिजर्व सरप्लस का, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में पोस्ट करेंगे, ना कि न्यू पार्टनर के अकाउंट में, क्लियर है। जनरल रिजर्व हो गया ही। इसी तरीके से प्रॉफिट का भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब फाइनली मैंने क्या बताया था आपको,
अदर आइटम फ्रॉम एडजस्टमेंट। अब ये होता है कैपिटल का एडजस्टमेंट। अब ये मैं आपको बता दूं, उसका समझा दे रहा हूं कि अगर इसमें क्या होता है कि नॉर्मल केसेस की बात करें तो क्या होगा, इतने की बात कर लेते हैं हम लोग, बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी, ये क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। ठीक है, जितने पार्टनर्स हैं सबका क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा, चारों पार्टनर के अकाउंट में आएगा। और फाइनली हम लोग कर देते हैं अकाउंट को यहाँ पर क्लोज करेंगे तो दोनों साइड का टोटल क्या होता है हमारा, जैसा पहले हमको माना में इक्वल आएगा। ठीक है ना, यहाँ का टोटल इक्वल आएगा और डबल लाइन से लॉक करेंगे। क्लियर। अच्छा, मैंने जो पॉइंट छोड़ा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो पॉइंट दिया था वो उसका थोड़ा कैलकुलेशन का मेथड अलग है। जब वो टॉपिक आएगा मैं टॉपिक के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, क्या करना है, वो सब बताऊंगा। हालांकि ओवरव्यू के तौर पे आप समझ लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर ने समझाया नहीं है। तो क्या होता है कि उसमें आपको बता दिया, जो आपकी बैलेंस शीट है, ये पहले क्या करते हैं हम लोग, डीआर और सीआर का टोटल करते हैं, डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं, जो होता है वो बैलेंस शीट कहलाता है। लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे किसी तरीके से आपको ये बैलेंस शीट की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद आप निकाल सकते हैं। मतलब आपको ये सब कैलकुलेट करने की नीड नहीं है बैलेंस शीट निकालने के लिए। बैलेंस शीट आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन से ही मिल जाएगा, इतना सा तामझाम करने की नीड नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अभी उससे क्वेश्चन पूरा नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा करने के लिए हमको कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर बैलेंस शीट निकल आया, अब करेंगे हम लोग अकाउंट का टोटल। ठीक है ना, अब बैलेंस शीट तो पहले आ गया, अब टोटल करने से वही बैलेंस तो आ गया नहीं अभी बराबर, या तो बैलेंस यहाँ का कम होगा, या तो बैलेंस सीआर का कम, या तो बैलेंस डीआर साइड का कम होगा। तो जिस साइड का भी बैलेंस अगर आपका कम आता है तो अब बैलेंसिंग फिगर में आपका क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट इफ एनी। ठीक है ना, इसको क्या इफ एनी तो यार इसको लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर इस साइड बैलेंस कम आता है तो यहां लिख देंगे टू बैंक अकाउंट इफ एनी। ठीक है ना, तो जिस जिसके अकाउंट में बनता है उसके अकाउंट में लिख दिया जाएगा। यहां भी जिस जिसके अकाउंट में हो सकता है उसके अकाउंट में पॉसिबिलिटी, लेकिन याद रखना न्यू पार्टनर गेम में तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिकल लगाइएगा, जो भी क्यूरीज या डाउट्स आपको लगते हैं वो हमसे डिस्कस कीजिएगा। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स को बिल्कुल कंप्लीटली आपको रिप्लाई करूंगा और परफेक्ट तरीके से आपको आंसर दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखना, पर्सनली मैसेज करिए, कॉल कीजिए, जैसे भी आपको पॉसिबिलिटी लगे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। मैं आपको और भी तरीके से क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, इसको स्टडी कीजिएगा, जो मैंने पहले बताया था उसको स्टडी कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा। अब शायद आपको अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये बात जानिए कि कैपिटल अकाउंट जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं वही सेम अकाउंट मोस्टली 90% सेम रहेगा। कहाँ, रिटायरमेंट, यानी कि एडमिशन और रिटायरमेंट दो टॉपिक पे हैं, दो चैप्टर में हमको इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट पढ़ना है। हालांकि कैपिटल अकाउंट तो सेम रहेगा, कुछ एंट्री यहाँ वहाँ रहेंगी, बाकी पूरी पार्टनरशिप में आप ये मानिए कैपिटल अकाउंट ऑलमोस्ट यही रहेगा। फॉर्मेट चेंज नहीं होता है, थोड़ी बहुत एंट्री जो है वो यहाँ वहाँ हो जाती है, बाकी फॉर्मेट ऑलमोस्ट यही रहता है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को स्टडी कीजिएगा। कोई डाउट हो आप लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।